अभी ठीक है? ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, मैंने इसको 3 तरीके से लगाकर सॉल्व करके दिखाया। फर्स्ट मेथड आपके सामने ये बेसिक्स था, सेकंड मेथड जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और थर्ड मेथड जो अभी तक मैं सभी पर यूज कर रहा था, ये थर्ड मेथड था। 3 तरीके से इसको लगाकर दिखाया मैंने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। अच्छा, ये 74 में है क्वेश्चन नंबर। कह रहे 9 पर्सन वेंट टू अ होटल फॉर डिनर। ठीक है, 9 व्यक्ति क्या डिनर के लिए किसी होटल में। 8 ऑफ देम स्पेंड 30 रुपीज, मतलब 8 ने क्या है 30 रुपए खर्च किए, मतलब 30 30 30 और 30 के हिसाब से 8 व्यक्तियों ने खर्च किए। 9वां व्यक्ति जो है कहाँ गया, ये 9वां व्यक्ति, 9th पर्सन जो है वो क्या कह रहा है, 20 रुपए ज्यादा दे रहा है अपनी औसत से। तो एवरेज हमने मान लिया था कि एवरेज कितना है, x रुपीज है। तो 9वें व्यक्ति ने क्या किया है, वो x रुपीज तो दिया ही अपना औसत, उसके साथ साथ 20 रुपए ये ज्यादा दिया। 20 रुपए ज्यादा क्यों दिया भाई, कि इसलिए दिया कि ये जो 8 व्यक्तियों ने 30 रुपए दिए हैं, ये हो सकता है अपने औसत से क्या है कम पैसे दिए हुए हैं, इसका मतलब उसकी भरपाई 9वें व्यक्ति को करना है। तो इस 20 रुपए को क्या है इन 8 व्यक्तियों में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यही 20 रुपए तो ज्यादा दिए। तो पर हेड कितना दिख रहा है, 2.5 रुपीज आपको दिख रहा है कि ऑन एन एवरेज सभी ने 2.5 रुपीज कम दिए हैं। मैं इनको क्या कहता हूँ कि इनके पास 2.5 इसको ऐड कर देता हूँ, तो औसत आपको पता चल जाएगा। तो औसत कितना मिल गया, 32.5 रुपीज ऑन एन एवरेज मिल गया। मुझे टोटल क्या करना है, स्पेंड बताना है, टोटल खर्च बताना है। मैं इनको क्या कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले तो 10 टाइम्स कर दीजिए तो 325 हो जाएगा, उसमें से 32.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 292.5 रुपीज, 292 रुपये 50 पैसे। 270 ने कैलकुलेशन एरर हो गया। ठीक है, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट। हाँ, लास्ट वाले मेथड से भी करेंगे, वहां से भी हो जाएगा। लास्ट वाले मेथड से ये आंसर आ रहा है। लास्ट वाले मेथड से भी कुछ कैलकुलेशन एरर है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, त्रिशा ने भी यूज किया, 292.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, वरना सबसे इजी कॉन्सेप्ट ये है। लास्ट मेथड तो है ही, लास्ट मेथड इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि मैंने आपको बोला है कि एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको लगाया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे इजी है कि 30 तो हमको दे ही रहा है। आप क्या करेंगे एग्जाम के अंदर, 30 तो आपको ये दिख ही रहा है। ऑन एन एवरेज सिर्फ निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या करें, 30 एवरेज ये दे ही रहा है। ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, इसको 20 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे 8 में करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये 8 वाले का ही दे रहा है। तो ये 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज 32.5 आ जाएगा, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक आपका ये है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपका ये है, इसको यूज करिएगा, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। चलें आगे बढ़े, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है 2016 का टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एवरेज और अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ 10 स्टूडेंट इज 600 रुपीज, मतलब एवरेज 600 है, तो 10 बच्चों में टोटल कितना खर्च हुआ होगा, बचाए होंगे 6000 रुपए बचाए होंगे। तो ये है टोटल सेविंग, टोटल सेविंग 6000 रुपए। कह रहा है 3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो सेविंग्स, कह रहा है 3 बच्चों ने कुछ नहीं बचाए थे। क्या है, 3 बच्चों ने
कुछ नहीं बचाया था। बात समझ में आया? तो 1 2 3 इन्होंने 0 रुपीज, 0 रुपीज और 0 रुपीज बचाए थे। ठीक, उसके बाद से क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। ठीक, आगे से देखते, आगे बढ़ते हैं। एट ऑल एंड ईच ऑफ द अदर हैव एट लीस्ट 250 रुपीज इंक्लूडिंग निहार। कह रहा है कि बाकी बचे में से सभी के पास एटलीस्ट कम से कम 250 रुपए तो जरूर रहे होंगे, निहार को इंक्लूड करते हुए। तो कितने बच गए भाई, यहाँ पर से देखिए 10 में से 3 तो आपको यहाँ पर दिख गए, यहाँ चले गए, बाकी बचते कितने हैं आपके पास, तो आपके पास बच रहे हैं 7 लोग बच रहे हैं। निहार को जोड़कर, निहार को जोड़कर आपको 7 लोग बच रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये है मेरा निहार। ठीक है, अच्छा हु एग्जैक्टली, निहार जो है उसके पास कितना है, 1300 रुपये है, तो निहार के पास 1300 रुपये हैं। ठीक है, बाकी कह रहा है द लार्जेस्ट अमाउंट, द लार्जेस्ट अमाउंट इन रुपीज दैट एनी वन स्टूडेंट कुड हैव सेव। तो कह रहा है कि यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, 4 लोगों की बात समझ में आ गई। बाकी जो बचे हैं 6 में से पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट किसी एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि मिनिमम कितना दिख रहा है, 250 रुपये लिस्ट अमाउंट है। तो मैं दे देता हूँ 6 में से जो बचे हैं 250 इनको, 250 इनको, 250 इनको, 250 इधर और 250। मैं कहता हूँ आखिरी वाला जो बंदा है इसके पास जो है मैक्सिमम अमाउंट है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट कितना है ये पता कर लेते हैं। तो देखिए ये टोटल 1250 हो जाएंगे, 2500 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, ये 1250 रुपये हो गए। और निहार के पास कितना है, 1300 रुपये है। टोटल कितने हो गए सेविंग्स इन दोनों को मिलाकर, निहार और ये 5 बच्चों के, तो आपको क्या दिख रहा है, 13 और 12 2550 रुपये आपको यहाँ पर सेविंग्स दिख रहा है। तो इसके बाद जो बचा अमाउंट है ये आखिरी वाला बंदा जो है इसके पास होना चाहिए। तो आखिरी वाले बंदे के पास कितना होना चाहिए, 6000 टोटल था, 6000 में से 2550 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 3450 रुपये इसके पास बचाना है मैक्सिमम अमाउंट। तो 3450 कौन सा है, डी। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर से समझिए। ठीक है, कह रहा है 10 बच्चों ने 600 रुपये के औसत के हिसाब से कुछ अमाउंट बचाए हैं। कह रहा है पहले 3 बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ नहीं बचाए हुए थे, उसके बाद अदर जो बचे रह गए हैं निहार को इंक्लूड करते हुए, कह रहा है कि सभी के पास मिनिमम 250 रुपये तो होंगे ही होंगे, इतना तो बचाया ही बचाया होगा। कह रहा है निहार जो है अकेले 1300 रुपये बचाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो बाकी बचे हैं 6 बच्चे उनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट कौन बचा रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आखिरी वाला बच्चा जो है ये सबसे ज्यादा अमाउंट बचा रहा है, मुझे नहीं पता, मैं पता कर लेता हूँ कि बाकी ये जो 5 बच्चे हैं ये 250 रुपये मिनिमम तो रखते हैं, तो इनको मिनिमम अमाउंट हम दे देते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम अमाउंट चाहिए आखिरी वाले के पास। कह रहा है ना द लार्जेस्ट अमाउंट। ठीक है, तो जब आखिरी वाले को मैं लार्जेस्ट दे रहा हूँ तो बाकी सभी को मिनिमम अमाउंट मैं दे रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट ये क्या करेंगे, बचाएंगे ही बचाएंगे। तो मिनिमम अमाउंट कितना है, 250 रुपये। अगर एक बच्चा 250 बचा रहा है तो 5 बच्चे 1250 रुपये बचाएंगे, 1300 रुपये निहार के पास है। टोटल मिलाकर 2550 रुपये लोग बचाते दिख रहे हैं, पर मुझे बचाया कितना गया है, 6000 रुपये बचाया गया। मतलब जो उसके बाद 2550 के बाद जो बचे हुए पैसे वो किसने बचाया, इस आखिरी वाले बच्चे ने बचाया, 10th वाले ने बचाया है। तो इसको माइनस करके निकाल दीजिए, 3450 रुपये इसका आंसर। कोई डाउट है? ठीक, यहाँ से समझ में आया। देखिए एवरेज के जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन करा दिए गए। ठीक है, अब कल से क्या करेंगे, एवरेज पर टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 18 और 19 में,
एवरेज पर, चैप्टर एवरेज पर टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है, कल से स्टार्ट किए जाएंगे। अप्रॉक्स 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चंस जो हैं हमने एवरेज में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, एवरेज में हम लोगों ने 72 क्वेश्चन हमने सभी टाइप को एकदम आराम से बेसिक से और जो ट्रिक होते हैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और अभी मैं इनके एग्जाम्स के भी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, उसको आप देखिए तो पता चलेगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपकी यूजफुल है कि नहीं। कुछ एक आध दो क्वेश्चन नए भी आपको दिखेंगे जिसको मैं उसमें ही टीसीएस के पेपर सॉल्व कराते समय वो नए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। तो इसको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्शंस बना रखे हैं 18 के सीजीएल के और सीएचएसएल के सीपीओ के मेंस के क्वेश्चन जो है हमने क्या कलेक्शंस बना रखे हैं। ओके, तो कल मिलेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को क्या है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, कलेक्शंस काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और जैसा पढ़ाया मैंने वैसे ही पेपर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कुछ दो तीन क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना कि दो तीन क्वेश्चन जो अच्छे नए क्वेश्चन आए हैं उनको मैं इसी क्वेश्चन चैप्टर में क्या है कंप्लीट करा दूंगा जब मैं टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में जरूर